हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSI नेट फेब 2022 के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रॉम शिफ्ट 2। और मेनली हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है इवोल्यूशन। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग द शिफ्ट 2 सॉल्यूशन। आप उन्हें भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। सो लेट्स प्रोसीड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 205। क्वेश्चन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या क्रिएट करता है? ऑप्शंस आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, साइनेप्टोमॉर्फोसिस मॉर्फिस एंड प्लियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसा इवोल्यूशन होता है जिसमें टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के कैरेक्टर को डेवलप कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर सिमिलर टाइप का सिलेक्शन प्रेशर लग रहा होता है। और इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है वो हमें एक एनालॉगस स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट शो करता है। अगला सवाल है यू सोशल सोसाइटीज आर नॉट कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यू सोशल जो सोसाइटीज होती हैं उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है? उनमें ऑल्ट्रिज्म देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। ऑल्ट्रिज्म एक सेल्फलेस कंसर्न होता है, यानी जिसमें अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद की जाती है। किन सिलेक्शन भी देखने को मिलता है। किन सिलेक्शन में मेनली ये देखा जाता है कि किन की मदद की जाती है, जिसके लिए हम बिहेवियर शो करते हैं, जिसके लिए एक सोशल ऑर्गेनिज्म बिहेवियर शो कर रहा होता है हेल्पिंग नेचर का, वो मेनली उसका किन होता है। किन का मतलब होता है रिलेटिव। नेक्स्ट, गार्डिंग अगेंस्ट इंट्रूडर्स, यानी बाहर से जो अटैक करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके खिलाफ जो मेंबर होते हैं वो अपने ही मेंबर की मदद कर रहे होते हैं, उनको गार्ड दे रहे होते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है यूथ सोशल सोसाइटीज में। लास्ट है इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी। इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं होती है क्योंकि यूथ सोशल सोसाइटीज में अक्सर देखा जाता है कि कुछ फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, कुछ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती हैं। तो जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी सबको नहीं मिलती है। तो हेंस वी कैन से दैट कि यहाँ पर इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं रहती है। तो पूछा था कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वी कैन गो विद द ऑप्शन ID 8 to 8। अगला देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब एनिमल टेरिटरीज। ऐसा स्टेटमेंट बताइए जो कि एनिमल टेरिटरीज को बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है। आपको ऐसे कैरेक्टर बताना है। दे आर ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। टेरिटरी जो है हमेशा इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना खुद भी टेरिटरीज बना सकता है। नेक्स्ट, आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग विद द नेबर। आर ऑलवेज बोला है यानी ये हमेशा नॉन ओवरलैपिंग रहेंगे नेबर से। बट ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि टेरिटरीज जो है अपने बाउंड्री पोजीशन पे थोड़े से ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ टेरिटरीज रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन। कितना टेरिटरीज फैला हुआ है ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेगा, बट ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इट मे डिक्रीज, इट मे इंक्रीज, डिपेंडिंग की ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से वहां पे अपना ऑक्यूपेंसी ले रहा है और एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट, आर ऑलवेज गार्डेड एंड डिफेंडेड। यस, हम इसकी गारंटी ले सकते हैं। कोई भी टेरिटरीज हो, ऑर्गेनिज्म जो है अपनी टेरिटरी की हमेशा जो है गार्ड करेगा उसको, एज वेल एज उसको डिफेंड करेगा बाहरी अलग ऑर्गेनिज्म से जो उसकी टेरिटरीज को अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ID 206। बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द अबव ग्राफ रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द बर्ड्स बिल। आपको यहाँ पे जो ग्राफ दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये कौन से सिलेक्शन को बता रहे हैं रिगार्डिंग द बर्ड्स बिल। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ सिलेक्शन ऐसा है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। अब ये कहाँ जाएगा हमको पता नहीं, बट ऑफकोर्स ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अब जिस तरीके से हमको ये दिखा रखा है हमें तो यही लग रहा है कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ न्यूट्रल सिलेक्शन, यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया या कुछ भी ऐसा हिंट नहीं दिया गया जिसकी वजह से मैं न्यूट्रल सिलेक्शन के ऊपर एग्री कर सकूं, तो वी कैन एलिमिनेट दिस। नेक्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन, क्योंकि हो सकता है कि पहले पहले जो बिल्स थे वो कुछ इस टाइप के थे, अब जो बिल्स हैं वो एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी इनका जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है और ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो वी कैन से कि डायरेक्शनल सिलेक्शन एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। स्टेबलाइजिंग मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि स्टेबलाइजिंग के लिए इस टाइप का मुझे ग्राफ मिलना चाहिए था आफ्टर सिलेक्शन, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है किसी भी एंगल से, और ना ही म्यूटेशनल सिलेक्शन मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से ये बर्ड का बिल मूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ दी
ओवरऑल लेंथ, तो हम कह सकते हैं कि इट इज समहाउ इंडिकेटिंग द डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगला सवाल है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर स्टेटस इन कॉलम बी। अब यहाँ पे बताना है जिन ऑर्गेनिज्म का नाम दे के रखा है वो फॉसिल है या लिविंग फॉसिल है। ऑफ कोर्स इसके लिए जो है आपके पास कुछ अच्छे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अब अगर याद है तब आप आराम से कर पाएंगे, नहीं याद है तो आप इसको मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर हम एग्जांपल वाइज चलते हैं तो कलीमोडोम अगर देखा जाए तो इट इज जस्ट अ नॉर्मल फॉसिल। टुआटरा इसको हम एक लिविंग फॉसिल मानते हैं। जिफोसुरा इसको भी हम एक लिविंग फॉसिल मानते हैं। अब इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं बी एंड सी के लिए वाई को ऑप्ट कर रही हूं। एंड एनकाइलोसिफेनोडॉन इसको जो है हम फॉसिल की कैटेगरी में मानते हैं। तो हो गया ए एंड डी जो है ये एक्स को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोला है ए एंड सी एक्स होगा, नहीं हमने ए एंड डी बोला है। यहाँ बोला ए एंड डी एक्स होगा, बी एंड सी वाई होगा, यस ये हमारे साथ मैच हो गया। तो वी कैन से कि ऑप्शन आई डी 1054 जो है दैट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने सभी के बारे में देकर रखा है जितने भी लाइक इनके बारे में केस स्टडी है आप देख सकते हैं। ये जो है नॉर्मली फॉसिल में चले आते हैं। नेक्स्ट जिफोसुरा भी फॉसिल्स में चले आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टुआटोरा की तो ये लिविंग फॉसिल का पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है लिविंग फॉसिल। सॉरी जिफोसुरा भी लिविंग फॉसिल में चले जाते हैं। ये लिविंग फॉसिल हो गया, ये भी लिविंग फॉसिल हो गया। एकाइलोसेफेनोडॉन ये चले आते हैं आपके नॉर्मल फॉसिल्स में। ओके इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि हमने जिफोसुरा एंड टुआटोरा को लिविंग फॉसिल में इंक्लूड करके रखा है। ऑफ कोर्स इनके बारे में आपके पास कुछ और मतलब वैलिड स्टेटमेंट है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है a researcher studying a cricket species find that individual on either side of the large river have a different call frequency on an average. The following statement were made. तो क्या किया गया, क्रिकेट के पॉपुलेशन को देखा गया एंड ऑफ कोर्स वो रिवर से सेपरेटेड है। इधर पे भी है क्रिकेट के पॉपुलेशन और इधर पे भी है, ठीक है, इधर साइड ऑफ द लार्ज रिवर। और इनके पास जो है डिफरेंट कॉल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आपको बताना इफ द कॉल हेल्प टू अट्रैक्ट द मेट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर जो ये कॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो मेट को अट्रैक्ट करने में मदद करता है तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला, द डिफरेंट कॉल फ्रीक्वेंसी में सिग्नल इंसिपिएंट स्पीसिएशन। तो ये चांसेस हो सकता है और ये ट्रू हो सकता है। इंसिपिएंट स्पीसिएशन क्या होता है, जब एक पॉपुलेशन किसी भी बैरियर के थ्रू अलग हो जाती है स्टिल कुछ ना कुछ थोड़े से भी चांसेस होते हैं उन मेंबर्स के आपस में मेट करने के, तो उस केस में हम इसे इंसिपिएंट स्पीसीज का नाम देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कॉल फ्रीक्वेंसी है बट स्टिल देयर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ चांसेस दैट दे कैन मेट, तो ये पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए जो है इंसिपिएंट स्पीसिएशन के तौर पे बिहेव करें। नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन कॉल फ्रीक्वेंसी कैन लीड टू एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। यस, अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखते हैं ना तो ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है और ये रिवर के थ्रू जो ये सेपरेट आउट हुए हैं ये क्या कर सकते हैं, ये एलोपैट्रिक स्पीसिएशन को लीड आउट कर सकते हैं, यानी आगे चल के दे कैन रिजल्ट इनटू द एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो ये भी हम ट्रू ले सकते हैं। Next, individual of one population transplanted to the other population may have lower chances of finding the mate than the resident. अगर आप इधर के इंडिविजुअल को अगर इधर पे ट्रांसप्लांट कर देते हो तो चांसेस है कि जिनको आप ट्रांसप्लांट करोगे वो उधर पे मेट को फाइंड ना कर पाए, क्योंकि डे बाय डे वो एक दूसरे से और ज्यादा अलग होते जा रहे हैं। तो यस, उनको मेट फाइंड करने के जो चांसेस मिलेंगे वो काफी ज्यादा लो मिलेंगे, क्योंकि वहां का जो कॉल फ्रीक्वेंसी है, इधर का कॉल फ्रीक्वेंसी और इधर के कॉल फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी। तो यस, वी कैन एग्री विद दिस एज वेल। नेक्स्ट, कॉल फ्रीक्वेंसी हैव चेंज फ्रॉम अल्ट्रासाउंड टू द इंफ्रासाउंड अक्रॉस द रिवर। अब देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया है कि मैं ये कंक्लूड कर सकूं कि साउंड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड
टू इंफ्रासाउंड में चेंज हो रहा है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? मुझे यहाँ कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। देखा जाए तो ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमें सही लग रहा है, तो वी कैन गो विथ ऑप्शन आईडी 1105। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, व्हेन पॉपुलेशन हैव डाइवर्ज एंड दे आर मोस्टली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जीन फ्लो थ्रू सम इंटरब्रीडिंग में अकर, यानी कुछ चांसेस होते हैं कि इंटरब्रीडिंग यानी वो आपस में मेट कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी द इंसिपिएंट स्पीसीज। ओके, तो अगर देखा जाए तो विद दिस वी आर ऑलरेडी डन विद द इवोल्यूशन क्वेश्चन। और शिफ्ट 2 में फेब 2022 में शिफ्ट 2 में जो है इवोल्यूशन से इतने ही क्वेश्चन आए थे, जिसको कि हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अगली वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट को लेंगे फ्रॉम योर शिफ्ट 2 और उसे भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया हो एज वेल एज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑफ कोर्स ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग।